राजनांदगांव बोल रहा हूं। पूर्व में मेरा नाम नंदग्राम था। मेरा ये नाम श्री कृष्ण नंद के वंशजों के नाम पर रखा गया था, जो ब्रिटिश काल में राजनांदगांव के रूप में बदल दिया गया। रियासत काल में मैं एक राज्य के रूप में विकसित था एवं यहां पर सोमवंशी, कलचुरी, मराठाओं एवं बैरागी राजाओं का शासन रहा। यहां का रियासत कालीन महल, हवेली, राजमंदिर इत्यादि स्वयं इस स्थान के गौरवशाली समाज, संस्कृति, परंपरा एवं राजाओं की कहानी कहता है। मैं राजनांदगांव बोल रहा हूं। ईश्वर ने मुझे पहाड़, जंगल, नदी एवं अनेक प्राकृतिक संसाधनों से नवाजा है। साहित्य के क्षेत्र में भी श्री गजानन माधव मुक्तिबोध, श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी एवं श्री बलदेव प्रसाद मिश्र के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। मां पाताल भैरवी, डोंगरगढ़ की मां बमलेश्वरी यहां के धार्मिक केंद्र हैं, जो यहां के लोगों को परमार्थ के लिए प्रेरित करते हैं। आज मैं अपने गौरवशाली इतिहास, परंपरा एवं संस्कृति का बखान नहीं करना चाहता, अपितु करुणा और दया के सागर परमात्मा का मुझ पर किए गए उपकारों एवं उनके अनन्य बच्चों के संघर्ष एवं सफलता के गौरव गाथा का बखान करना चाहता हूं। जब विश्व में अनाचार, अत्याचार, पापाचार बढ़ा, चारित्रिक एवं नैतिक पतन हुआ, तब मेरे नगरवासी बच्चे भी उससे अछूते नहीं रहे। विश्व के नैतिक, चारित्रिक उत्थान करने एवं सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करने आए परम पिता परमात्मा शिव की दृष्टि मुझ पर भी पड़ी। 5 मई 1983 में स्टेट हाई स्कूल के सभागार में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा श्रद्धेय कमला दीदी जी के सानिध्य में आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी द्वारा नगरवासियों को आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान, सृष्टि दर्शन, कर्म दर्शन आदि के दिव्य रहस्य से अवगत कराया गया। नगर के धर्म प्रेमी, प्रभु स्नेही जनमानस अपनी ज्ञान पिपासाओं को बुझाने आने लगे। तब ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा नगर के रामाधीन मार्ग में किराए के भवन से ईश्वरीय सेवा आरंभ किया गया। कुछ वर्षों पश्चात नगर के हृदय स्थल गुड़ाखू लाइन में किराए के भवन में सेवा केंद्र को स्थानांतरित किया गया। परम श्रद्धेय ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश जी, जिन्हें यज्ञ में बहुत ही सम्मान एवं स्नेह से भाई जी कहते हैं, उन्हें गणेश विसर्जन के दिन 13 सितंबर 1987 को महाकाल की नगरी उज्जैन से एक ऐसी विलक्षण प्रतिभा के धनी ब्रह्मा कुमारी बहन को इस नगर की ईश्वरीय सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहनाया, जिनके चेहरे में रूहानियत का तेज था, जिनके हृदय में बाबा, भाई जी एवं वरिष्ठ दादियों के प्रति अगाध श्रद्धा थी, जिनके मन में ईश्वरीय सेवा का अभूतपूर्व उमंग उत्साह था, जिन्हें आज हम पुष्पा दीदी जी के नाम से जानते हैं। उनके आते ही ईश्वरीय सेवा को जैसे पंख लग गए। नगर की अनेक स्थानों के साथ साथ गांव-गांव में ईश्वरीय संदेश देने का कार्य तीव्र गति से होने लगा। ब्रह्मा कुमारी द्वारा आयोजित चैतन्य देवियों की झांकी ने तो नगर की फिजा ही बदल दी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने लगे और वे सब ये मानने लगे कि ये संस्था तो सनातन धर्म की ध्वजवाहक है। सन 1988 में एवं पुनः सन 1992 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तत्कालीन मुख्य प्रशासिका, दया और करुणा की मूर्ति
दादी प्रकाशमणि जी का आगमन इस नगर में हुआ। उनके योग की शीतलता से मेरी सदियों की तपत बुझ गई। उनकी पवित्रता की खुशबू से मेरा आंचल भी महक उठा। भाई जी के सतत मार्गदर्शन और पुष्पा बहन जी के अथक पुरुषार्थ के कारण ही वरदान भवन का निर्माण संभव हो पाया, जिसका उद्घाटन आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी एवं आदरणीय कमला दीदी जी के कर कमलों से 16 जून 1996 में हुआ। वरदान भवन अत्यंत रमणीक स्थल है, जिसके विभिन्न दिशाओं में बूढ़ा सागर, दिग्विजय स्टेडियम, कलेक्ट्रेट, जी रोड, रेलवे स्टेशन एवं शहर का सबसे बड़ा प्राचीन किला, दिग्विजय महाविद्यालय व साहित्यिक धरोहर त्रिवेणी परिसर स्थित है। वरदान भवन से हर वर्ग और व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की ईश्वरीय सेवा तीव्र गति से होने लगी, जिसके कारण से भाई बहनों की संख्या बढ़ने लगी। ब्रह्मा कुमारी सरला बहन आज्ञाकारी बन आदरणीय पुष्पा दीदी जी की परम सहयोगी रही हैं। आगे चलकर वरदान भवन के प्रथम तल का निर्माण किया गया, जिसमें 400 अद्भुत कलात्मक मूर्तियों से सुसज्जित आध्यात्म के गहरे रहस्यों को सरलता से उद्घाटित करने वाले आध्यात्मिक संग्रहालय का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन श्रद्धेय ओम प्रकाश भाई जी ने 9 अप्रैल सन 2000 में किया। नगर के सभी ब्रह्मा वत्सों की तपस्या की लगन एवं सेवा के उमंग उत्साह के परिणाम स्वरूप अनेक स्थानों पर सेवा केंद्र खुलने लगे। जैसे कवर्धा में ईश्वरीय सेवा की शुरुआत हुई। इसके पश्चात डोंगरगढ़, खैरागढ़, जहां पर एशिया का एकमात्र इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है, अंबागढ़ चौकी, डोंगरगांव, गंडई, छुई खदान, मोहला, मानपुर, सहसपुर लोहारा, पांडा तराई एवं कुंडा में भी ईश्वरीय सेवाएं आरंभ हुई। पुष्पा दीदी जी के कुशल मार्गदर्शन में वरदान भवन से लगभग 16 सेवा स्थान एवं 200 से भी अधिक गीता पाठशालाओं का संचालन हो रहा है। अब तो माउंट आबू से मेरे प्रांगण में महान विभूतियों के आगमन की झड़ी सी लग गई है। साल 2002 में दादी रतन मोहिनी जी, जो कि वर्तमान में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रमुख प्रशासिका हैं, उनका आगमन हुआ। सन 2005 में तत्कालीन सह मुख्य प्रशासिका एवं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा संसार की सबसे स्थिर बुद्धि वाली महिला के खिताब से नवाजी गई परम श्रद्धेय राजयोगिनी दादी जानकी जी का आगमन हुआ, जिससे शहर के अति विशिष्ट जन यज्ञ के संपर्क में आए। सारा शहर दादी जी की नजरों से निहाल हुआ। अन्य महारथियों के चरण कमल इस नगर पर पड़े, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा निरंतर बढ़ती गई और राजनांदगांव की ईश्वरीय सेवा बुलंदियों को छूने लगी। श्रद्धेय ओम प्रकाश भाई जी की मुझ राजनांदगांव के लिए वरदानी बोल थे कि ये नगर आध्यात्म के लिए गेटवे ऑफ छत्तीसगढ़ बनेगा, जो सार्थक सिद्ध हुआ। दूरदृष्टा भाई जी पुष्पा दीदी जी को बड़ा भवन बनाने की प्रेरणा देने लगे। आदरणीय पुष्पा दीदी जी भाई जी के सदा ही आज्ञाकारी रहीं। भाई जी हमेशा कहा करते थे कि पुष्पा बहन कमला बहन जी की तरह ही बहुत ही आज्ञाकारी है और ये इतनी भोली है कि भोलेनाथ बाबा स्वयं ही इनकी सेवाएं करते हैं। भाई जी की प्रेरणाओं को साकार करने के लिए नगर के सभी ब्रह्मावत्स तपस्या एवं ईश्वरीय सेवाओं की
नई नई योजनाएं बनाने लगे। सभी ब्रह्मा वत्स एकमेव हो भागीरथ पुरुषार्थ में लग गए। एक तरफ स्पार्क योग द्वारा चारों ओर शक्तिशाली वाइब्रेशन फैलाना, तो दूसरी तरफ विभिन्न शिविरों जैसे तनाव मुक्ति शिविर, नशा मुक्ति शिविर, स्कूल व कॉलेजों के अतिरिक्त पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, जेल, आईटीबीटी कैंप में भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए गए। विभिन्न वर्ग एवं व्यवसाय से जुड़े लोगों की आध्यात्मिक जागृति के लिए विभिन्न प्रकार के अभियान चलाए गए, जैसे किसान सशक्तिकरण अभियान, सड़क सुरक्षा मोटरसाइकिल यात्रा, संपूर्ण ग्राम विकास यात्रा, स्वर्णिम भारत युवा पद यात्रा, सर्वधर्म सम्मेलन, रक्तदान शिविर, महिला सशक्तिकरण आदि। छत्तीसगढ़ शासन की नजर पुष्पा दीदी जी के कार्यों पर पड़ी। छत्तीसगढ़ शासन के समाज कल्याण बोर्ड द्वारा दीदी जी को उनके अद्वितीय कार्य हेतु नारी शक्ति सम्मान एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं द्वारा योग साधना व धर्म कल्याण सम्मान तथा स्वच्छता सम्मान से सम्मानित किया गया। ब्रह्मा कुमारी पुष्पा दीदी जी को ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू से ग्रीन इंडिया सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी पुष्पा दीदी जी की जन कल्याणकारी सेवाओं से प्रभावित होकर छत्तीसगढ़ राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी व राजनांदगांव की तत्कालीन सांसद मधुसूदन यादव जी के प्रयासों एवं सहयोग से राजगामी संपदा से ईश्वरीय सेवार्थ 1 एकड़ 15 डिसिमल भूमि प्राप्त हुई। श्रद्धेय ओम प्रकाश भाई जी एवं श्रद्धेय कमला दीदी जी के अव्यक्त होने के पश्चात इंदौर जोन की क्षेत्रीय निर्देशिका की जिम्मेवारी राजयोगिनी हेमलता दीदी जी बखूबी निभा रही हैं। आपके ही कुशल निर्देशन में 20,000 वर्ग फीट में दिव्य भवन ज्ञान मान सरोवर बनकर तैयार हुआ है। ज्ञान मान सरोवर आध्यात्मिक अनुभूति कराने वाले अत्यंत रमणीक और दर्शनीय स्थल के रूप में शहर में प्रसिद्ध हो रहा है। ज्ञान मान सरोवर के उत्तर में मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर अकाल भैरवी शक्तिपीठ व राष्ट्रीय राजमार्ग 53 है। वहीं दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर की दूरी पर शिवनाथ नदी कल कल करती हुई प्रवाहित हो रही है। ज्ञान मान सरोवर के 16,000 वर्ग फीट में निर्मित ऑडिटोरियम में 3,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, जो कि प्रकाश एवं ध्वनि की अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं से सुसज्जित है। यहाँ एक ट्रेनिंग हॉल, विजिटिंग रूम, ऑफिस, डाइनिंग हॉल व सर्व सुविधा युक्त आवास भी है। 40 साल पहले आध्यात्म की जगाई एक ज्योति आज आध्यात्मिक क्रांति की मशाल बन चुकी है। यहाँ से 65 से भी अधिक ब्रह्मा कुमारी बहनें व 4 ब्रह्मा कुमार भाई यज्ञ में अपना जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर चुके हैं, जो कि ब्रह्मा कुमारीज के अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू व देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज 8 दिसंबर 2024 का ये दिन मेरे आध्यात्मिक यात्रा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की अंबाबाड़ी सब जोन अहमदाबाद की जोनल डायरेक्टर, राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के महिला प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर श्रद्धेय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शारदा दीदी जी द्वारा ज्ञान मान सरोवर भवन का भव्य उद्घाटन हो रहा है। आप एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक वक्ता हैं। जैसा कि आपका नाम ज्ञान की देवी है, वैसे ही आप ज्ञान और बुद्धि की प्रतिमूर्ति हैं।
आपकी आध्यात्मिक एवं प्रेमपूर्ण व्यवहार की कला ने लोगों के जीवन के प्रति नजरिए को बदला है और आध्यात्मिकता के प्रति आकर्षित किया है। रोटरी क्लब, लायंस क्लब एवं जैन समुदाय जैसी कई संस्थाओं द्वारा आपको मानवता के प्रति दयालु दृष्टिकोण और सेवाओं के लिए पुरस्कार, पदक और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। न केवल भारत बल्कि नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, थाईलैंड, जाम्बिया, केन्या एवं 15 से अधिक यूरोपीय देश जैसे जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, पुर्तगाल आदि देशों का दौरा कर आपने आध्यात्म का परचम लहराया है। साथ ही उद्घाटन के इस शुभ अवसर पर माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन एवं प्रमुख दीदियां, इंदौर जोन की जोनल डायरेक्टर राजयोगिनी हेमलता दीदी जी एवं भिलाई क्षेत्र की संचालिका राजयोगिनी आशा दीदी जी, उज्जैन क्षेत्र की संचालिका राजयोगिनी उषा दीदी जी की गरिमामय उपस्थिति इसका साक्षी बन रहा है। मैं राजनांदगांव नगर बोल रहा हूं। अब मेरी यही शुभ आश है कि हर घर में परम पिता परमात्मा शिव का सत्य ज्ञान पहुंचे, जिसको आत्मसात कर हर मानव देव तुल्य बन जाए और इस धरा पर स्वर्ग का अवतरण हो, जिससे मेरा खोया हुआ गौरव पुनः प्राप्त हो। ये भूमि पुनः नंद ग्राम, गोकुल ग्राम बन परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बने। ओम शांति।